निग्धा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। कैसे हैं आप? प्रणाम गुरु जी। बस सब बढ़िया चल रहा है बजरंग बली के आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा जीवन अच्छा चल रहा है आपका? घर परिवार सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है, शांति चल रही है, सबसे बड़ी बात। अगर संदिग्धा जी शांति होगी तो जीवन में प्रोग्रेस होती है, और जीवन में प्रोग्रेस होती है तो धन आता है। मेरा जी स्वयं का ये मानना है। जी जी इसलिए मैं हमेशा ऑलवेज बोलता हूँ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। संदिग्धा जी, जी आप आपने और बेटे ने दोनों ने ही मेरे से कंसल्टेशन लिया था। जी जी। पहले तो पह- उसने ही लिया, पहले उसने ही लिया और मुझे बताया कि मम्मा ये सब मुझे सही लगता है जो अभी बताया। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, क्योंकि उस समय बहुत विकट स्थिति थी, जीवन का कठिन समय चल रहा था। तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही मन में ख्याल आया कि चलो इतने लोगों को दिखाया तो एक और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने बात की, पर उसके आगे जो मुझे मतलब जितना मैंने पूछा उससे ज्यादा ही मुझे बताया जो। तो वहां से फिर एक कनेक्शन बन गया कि मैं अपनी बात सारी कह सकती हूँ, एक बार में नहीं कई बार में कह सकती हूँ। तो ऐसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला। संदिग्धा जी, आपने और भी लोगों से कंसल्टेशन लिया, उसमें और हमारे में आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आया? और भी लोगों में क्या है कि बड़े बड़े उपाय होते हैं, मतलब और उस समय जब आप परेशान होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति या आपकी परेशानी ऐसी भी हो सकती है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि आप इतना बड़ा रिस्क या एक्सपेंडिचर अभी करना चाहेंगे। तो वो, लेकिन फिर भी मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी खराब नहीं थी। तो मैंने वो सब भी उपाय किए, बट और वो काफी बड़े उपाय थे, कोई 7 दिन का, कोई 11 दिन का। और वो करके भी मुझे कुछ भी रिलीफ जिसको कहते हैं वो सिचुएशन में नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने आपको जब कंसल्ट किया, आपने मुझे बहुत ही छोटे छोटे कि उस समय की स्थिति के हिसाब से, मानसिक स्थिति के हिसाब से जो बहुत सही बैठ रहा था, तो वो छोटी छोटी चीजें, हालांकि वो भी करने में मुझे समय लगा, पर जितना मैं जैसे जैसे करती गई वैसे वैसे मुझे अपने अंदर पॉजिटिव चेंज दिखने लग तो गया। दूसरे लोगों ने जो आपको उपाय बताए, उनका थोड़ा सा कोर्स और मेरे वाले में कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितना क्या फर्क था? कि मुझे दूसरे लोगों ने तो बहुत कुछ बताया, टू द एक्सटेंट ऑफ बलि देना और ये सब भी, वो भी मैंने कराया, ऐसा नहीं कि नहीं कराया। पर जब आप परेशान होते तो आपको लगता है कुछ भी सही हो। और उसके बट फिर आपने मुझे इतने छोटे छोटे उपाय बताए टू स्टार्ट ऑफ विद। आपने मुझे बजरंग बाण ही करने को बताया, जिसका तो मैंने अद्भुत असर देखा अपने जीवन में। और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, बहुत कम समय में, मुझे लगता है 4-5 दिन के अंदर ही मुझे असर दिखा। और आपने समस्याएं बताई, कुछ आपने मुझे मंगल को लेके समझाया, थोड़ा दान करने का बताया। उसकी कॉस्ट निग्लेजिबल है, उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, लेकिन जो बेनिफिट उसने दिया वो इनवैल्यूएबल है। तो उसके बाद आपके निजी जीवन में क्या कुछ कैसा क्या परिवर्तन आया? फिर जब मैंने कंसल्ट किया तो निजी जीवन में तब तक मुझे 1-1.5 साल हो चुका था, और मैं पूरी तरीके से जिसको कहते हैं हताश हो चुकी थी। और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, बस ये कि हाँ कुछ 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 कर रहे हैं, कभी कुछ, तो कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जो रेमेडीज बताई, और जिस तरीके से, जितनी सिंपल तरीके से बताई कि एक परेशान दिमाग का इंसान जितना समझ सकता है, और पॉजिटिव, उससे भी ज्यादा कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड की सब ठीक है, सब अच्छा होगा, ये जो अश्योरेंस है, इसकी वजह से जो मेरा अपना अप्रोच अपनी प्रॉब्लम की तरफ था वो इतना डिफरेंट हो गया कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होके आज की डेट में मुझे लगता है मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हूँ। जब मेरे साथ सब हुआ उससे ज्यादा अवेयर हूँ, उससे ज्यादा पावरफुल हूँ। संदिग्धा तो ये जो एक पॉजिटिव मेरी पर्सनालिटी में चेंज हुआ, ये मेरे लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि घर में थोड़ा सा अच्छे से रहने से भी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। हाँ 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 जी, अच्छे से रहने से, क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मल ही रहते हैं, और जब परेशानी होती है तो हम और चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, अपनी तरफ नहीं ध्यान दे पाते। पर वो आपने मुझे सिखाया कि कुछ भी हो जाए रोज तैयार होना है, रोज हंसते रहना है, और धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो मैंने वो किया, और मुझे इम्पैक्ट उसका बिल्कुल मिला, पूरा मिला।
जो और लोगों ने रेमेडी बताई उसकी लगभग कॉस्ट बता सकती हैं आप? देखिए, और लोगों ने मुझे एक जो पूजा बताई थी जो मैंने आपको बताया, तो एक ने मुझे उसकी कॉस्ट 70,000 बताई थी। फिर मुझे स्टोन भी बताए गए, तो वो मैंने बनवाया भी, ऐसा नहीं है, मैंने बनवाया भी स्टोन, तो उसकी कॉस्ट मुझे 25,000 पड़ी। और आज की डेट में वो सब अंदर रखा हुआ है, स्टोन भी नहीं, मैं आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। कुल मिला के मेरे 1-1.5 लाख रुपए गए हैं, बहुत मोटा मोटा भी अगर मैं देखूं। अभी मैं कई लोगों की कंसल्टेशन कॉस्ट तो जोड़ ही नहीं रही हूँ उसमें। अच्छा, ये जो रेमेडी कराई है 1.5 लाख अराउंड केवल उनके उपाय पे गया है। हाँ, ये वो होता है कि ये समस्या ऐसी है, ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकती, ये यहाँ से चला आ रहा है, ये वहां से चला आ रहा है, तो फिर आप डर जाते हैं कि मुझे तो कुछ पता है नहीं, तो अब जो कह रहे हैं वो कर लेते हैं। उसके पहले तक मुझे तो, मैंने अपनी कुंडली कभी देखी ही नहीं थी, और ऐसी कोई चीज मैं कंसिडर ही नहीं करती थी। तो उसके बाद जो आपका मेरिटल लाइफ है वो अच्छी हुई और फाइनेंशियल वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं कि हो रही हाँ, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रॉब्लम थी, लेकिन उस हिसाब से बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि शांति चल रही है, चीजों को सोचना समझना, और एक कॉर्डियल जो डोमेस्टिक लाइफ होती है, पीसफुल लाइफ, एक रूटीन में लाइफ, वो मेरी अब अच्छी चल रही है। और है। जैसा कि मैं बराबर टच में बनी रहती हूँ कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि मैंने इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है, तो फाइनेंशियल चीजों के लिए भी मैं थोड़े उपाय जो बताए वो कर रही हूँ, और भी आगे करूंगी। आप जो हमारे दूसरे जो आपके जो हमारे रिव्यूज देखेंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग देखेंगे बाद? उनके लिए देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपको बहुत डराता है कि ये खराब है, वो खराब है, और ये ऐसे ठीक हो सकता है, जो भी आपको बहुत डरा देता है, जब आप ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं, वो उन लोगों मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष में उस चीज से दूर रहना चाहिए। और जहां तक मैंने देखा कि छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे अपनी दैनिक चीजों में चेंज करने से इतना बड़े चेंज हो सकते हैं लाइफ में, जो उसको एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कहा जाता है। तो ये छोटे उपायों के ऊपर, अपने ऊपर काम करें, जैसा भी बताते हैं, और इससे, और जो आपको पॉजिटिव लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए पॉजिटिव है, मैं ये कर सकती हूँ, छोटे छोटे उपाय होते हैं कि आप कर सकते हैं, आप रोज कर सकते हैं, तो उनको उस पे ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि बहुत बड़ा कोई यज्ञ करा लिया, आयोजन करा लिया। इससे आपको कोई मानसिक शांति भी नहीं होती, आप खुद करते भी नहीं हैं, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। जो छोटी चीजें हैं उसके साथ में एक मार्गदर्शन कि आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो अगर किसी से मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, उसके लिए आपको उसी के लिए कंसल्ट करना चाहिए। हम कह सकते हैं जो औरों को आपने रेमेडी की कॉस्ट वगैरह जो बताई उसका मेरे ख्याल में अपना 10% भी रेमेडी पे नहीं लगा, मेरे ख्याल में एक हिस्सा लगा हुआ, लगभग घर के बराबर कोई चीजें होंगी आई थिंक, जो मुझे जहां तक याद है जो आपने उपाय किए होंगे। नहीं, आपने मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं बताया जिसमें मुझे बहुत पैसे लगे, वो 10% भी नहीं लगा। आपने मुझे बस वो थोड़ा मसूर की दाल दान करने को बताया था, वो मैंने किया, तो उसको तो मैं कुछ गिनती नहीं हूँ, वो तो अपना मतलब दाल है, घर का आइटम है। बेटे की पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे ये सब, सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरे लिए ये रही है, जो मेरी चिंता थी कि आगे क्या होगा, अभी भी है जैसे कि होती है, पर जो सबसे बड़ी बात की वो इन चीजों को मुझे करता देख के, मुझे थोड़ी साधना करते देख के, मुझे थोड़ा जाप करते देख के, वो जो अच्छे, उसने जो ये आदतें पकड़ ली हैं, क्योंकि उसने मुझे इन चीजों से अच्छा होते देखा है, तो अब उसका जो यकीन हो गया है कि हाँ ये चीजों से, पहले मेरी मम्मी इतनी उदास थी इसके पहले, और ये सब करने के बाद इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है, इतनी खुश रहती है हमेशा, हंसी मजाक घर में, ये सब, तो अब उसने उन चीजों को धीरे धीरे अपना लिया है। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उसके पास लाइफ लॉन्ग एक अच्छा सपोर्ट है, जब भी जीवन में उसको आगे तकलीफ आएगी। आई थिंक बेटे को मैंने, उसने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछा था जहां तक मेरे को याद आया, और मैंने उनको बताया था बेटा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, और आई थिंक आप बता दीजिए उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ये अभी तो फिलहाल वो 10th का बोर्ड दिया था उसने, उसका जून में रिजल्ट आए तो उसके 97.6% नंबर थे,
उसके हिसाब से वो कम थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो जिस सिचुएशन में भी उसने एग्जाम दिया और सब हुआ, उस हिसाब से बहुत अच्छा था। लेकिन और उसको भी मतलब, और जो पढ़ाई का है जो आपने बताया, उसको भी तो एक मैनिफेस्टेशन करना बताया। वो अभी भी रिलीजियसली करता है डेली, मतलब कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से इधर, तो वो करता है। और अभी जितने भी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एम उसका आईआईटी का है। और अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो ठीक रास्ते पर है, ठीक से मेहनत कर रहा है पूरी। संदिग्धा जी, मैनिफेस्टेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी जर्नी में, जो आपने मेरे से जुड़कर पता लगा? आपको कैसा अनुभव हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बहुत ज्यादा, वही मैं कह रही हूँ कि किसी भी रेमेडी से ज्यादा जो एक माइंड सेट डेवलप करना था कि ये सोचो तो ये होगा। आप खराब सोच रहे इसलिए खराब होता जा रहा है। आप अच्छा सोचेंगे, आप जो सोच रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, और वो एक्चुअली हो गया। तो अब मैं गलती से भी 2 मिनट के लिए भी मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है, मैं तुरंत उसको ये हटा देती हूँ, और मुझे बस कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि मैं ठीक कर रही हूँ। और वो मतलब, और उसी के हिसाब से मैनिफेस्ट करते करते चीजें बेटर होती जा रही हैं डे बाय डे। संदिग्धा जी, हनुमान जी से प्रार्थना है कि आपके बेटे का जी आईआईटी में एडमिशन हो और जी आपके परिवार पर हनुमान जी का नवग्रह का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जी और जो आप चाह रहे हैं आप उसकी ओर तरफ अग्रसर हैं। और कहते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं दैट इज द की ऑफ सक्सेस, उनको कभी असफलता नहीं मिलती। और मेरा आपसे एक निवेदन है कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव, और विश्वास रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, आत्मनिर्भर बनते जाइए, और बिजनेस के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। जी। आपका अपने रिव्यूज देने के लिए, लाइव रिव्यूज देने के लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप हमारे से जुड़े और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी कुछ शेयर करना चाहते हो तो बता दीजिए। और तो ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सिर्फ एक समस्या या किसी चीज का समाधान नहीं रहा। इट हैज नाउ बिकम वे ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं कि आप ठीक चीजें करिए, आप ठीक चीजें खाइए, आप अच्छे से रहिए। तो ये जर्नी ऐसी हो गई कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ। या अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीजें सीखनी थी, और उसका कोई निमित्त होना था, तो मुझे आप मिले। और मुझे ये सब चीजें बताई, और मैंने भी वो सब चीजें मानी। और मेरे हिसाब से कि जब भी आपको ये मौका मिले कि कोई आपको मार्गदर्शन कर सकता है, तो वो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि एज ह्यूमंस हम लोग हर चीज हैंडल शायद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब मार्गदर्शन आपको मिल जाता है किसी का, तो आपको जरूर उसको फॉलो करना चाहिए, और इससे जीवन आसान हो जाता है, और खुशी मिल जाती है आपको। मेरा संदिग्धा जी, हनुमान जी के आशीर्वाद से केवल एक चीज पे फोकस है कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को अच्छा करें, जी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन में आगे बढ़े। और छोटे हम्म से छोटा उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा उपाय लाखों रुपए खर्च करके। उपाय में आपकी श्रद्धा, हम्म, आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी ये दोनों मिलकर काम बड़ा लाजवाब करते हैं। जी, वही मैंने आपसे कहा कि मैंने जो पूजा कराई वहां तो मैं हूं भी नहीं, वहां तो मैं देख भी नहीं रही हूँ। तो मुझे तो कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही है। मैं तो एक डिस्परेशन में हूँ कि किसी ने कर दिया वो ठीक हो गया। लेकिन मैं खुद से एक बार भी कोई पाठ कर रही हूँ तो मुझे वो फीलिंग है कि मैंने ये किया। तो ये जो चेंज अपने अंदर धीरे धीरे होता है, वो किसी और के करने से नहीं, खुद के अपने करने से होता है। ये ऐसा मैंने अनुभव किया। आपका संगीता जी जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान जी से प्रार्थना आपका निजी जीवन और बिजनेस में जीवन सुखमय समृद्धमय रहे, और जो आपने सौपन देखे वो सौपन आपके पूर्ण हो, और जल्दी ही आपको आर्थिक संपन्नता की तरफ और मजबूती से आप आगे बढ़े, और आप खुशहाल रहे, सुखी रहे। ऐसी मेरी हनुमान जी से प्रार्थना है। जय हनुमान जी की। जय हनुमान, जय कृष्ण।